ख़ुसूसी नशिस्त जो है ये सवाल व जवाबात पे है। किसी बंदे के जहन में कोई सवाल हो तो वो हाथ खड़ा करके बाआसानी सवाल कर सकता है। अभी मूसा मस्जिद में चंद सवाल हुए थे, उनको रिपीट करता हूँ, लेकिन दौरान गुफ्तगू अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ जाए तो कीजिएगा, सवाल किया करें अगर जहन में हो, क्योंकि आपके एक के सवाल की वजह से पूरे मजमे को उसका फ़ायदा हो सकता है। पहला सवाल तो ये है कि हम नमाज जनाजा में हाथ उठा के दुआ करते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद हम हाथ उठा के दुआ करते हैं। सवाल बाज़ लोग ये करते, मैंने अक्सर ख़ुद लोगों को देखा है कि फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होती है तो इधर दुआ के लिए लोग हाथ उठाते हैं। कुछ लोग हाथ नीचे करके बैठे होते हैं, हाथ नहीं उठाते, तस्बीहात पढ़ते हैं, हाथ नहीं उठाते। वो कहते हैं कि भाई ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये सुन्नत के हुज़ूर अस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है कि हुज़ूर अस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा के फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगी हो, या नमाज जनाजा में सलाम फेरने के बाद हुज़ूर अस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ मांगी। बहुत से लोग नमाज जनाजा में भी ऐसा करते हैं कि नमाज जनाजा में सलाम फेरने के फ़ौरन बाद साइड पे खड़े हो जाते हैं अगर कोई करीबी हो, वरना वापसी का सफ़र करते हैं कि भाई नहीं जी हमने हाथ उठा के दुआ नहीं मांगनी। पहली बात तो ये है, किसी बंदे से फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा झगड़ा नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा कोई बंदा किसी बात पे आपसे बहस करे, जो चीज़ फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, हम ये हाथ उठा के दुआ करना फ़र्ज़ नहीं समझते, वाजिब भी नहीं समझते, लेकिन हम बाइस बरकत समझते हैं और इसे ज़रूरी भी समझते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं समझते कि अगर कोई दुआ नहीं मांगेगा तो वो नऊज़ काफ़िर हो जाएगा, वो या दायरा इस्लाम से ही खारिज है, हम ये भी नहीं कहते। और इन मामलात में बहुत एहतियात करना चाहिए कि अगर कोई बंदा ये मामलात नहीं करता, मिसाल के तौर पे 12 रबीउल अव्वल आएगा, किसी ने झंडियाँ नहीं लगाई तो हम उसे काफ़िर नहीं कह सकते। किसी ने मिलाद अपने अंदाज से नहीं मनाया तो ज़ाहिर बात है कि हर बंदा नहीं मनाता, हम कहते नहीं जी जिन्हें 12 रबीउल अव्वल दिन झंडा नहीं लाया तो वो जनाब साहब है ही मुशरक, गुस्ताख है। ऐसी कोई बात है, अगर कोई खुशी से करता है तो उसे इसका सवाब दिया जाएगा, अगर कोई नहीं मनाता तो उसे इसका गुनाह। इसी तरह नमाज जनाजा में हम जो हाथ उठा के दुआ करते हैं, आपने देखा होगा जब मैयत उठाई जाती है तो एक कलमा पढ़ा जाता है, कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे अकाबरीन ने क्यों शुरू किया है। जनाजे का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम मरने वाले की बख्शिश के लिए आए होते हैं। हुज़ूर इस्लाम ने नहीं फरमाया कि अल्लाह मोमिनीन की दुआओं से मोमिनीन की बख्शिश फरमा देता है। जनाजा का मकसद ये है कि हम, क्योंकि सबसे बेबस बंदा इस पूरे मजमे में वो होता है जो मर चुका होता है। और हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि मैयत का अगर कलाम तुम्हें समात हो जाए, अगर तुम सिर्फ ये सुन लो कि मरने वाले का कलाम क्या है, सवाए इंसानों और जिन्नों के अल्लाह की सारी मखलूक उसका कलाम सुन रही होती है। अगर बंदा सुन लेना कि मरने वाला जिसे उठा के तुम कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, अगर बंदा सुन ले तो फरमाया लोग जनाजा उठा के ले जाना छोड़ दें, दफनाना छोड़ दें, उसे वहीं छोड़ दें और भाग जाएं, वापस अपनी तैयारी शुरू कर लें। अगर बंदे को पता चल जाए कि क्या मामला है। लेकिन यहाँ पे ये होता है, पहले तो होता था जनाब एक बंदा मरता था, पूरे मोहल्ले में अफसोस होता था, टेलीविज़न नहीं चलता था, गाना नहीं चलता था, इतना अफसोस होता था। अब मैयत पड़ी हुई है, जनाजे में लोग जा रहे हैं, 2-3 हाथ छोड़ के जो बंदे होते हैं वो बातें कर रहे हैं, सुना भी तेरा की हाल की कारोबार सुनाओ की बने हो तेरे उस मसले का, पता ही नहीं होता हम जनाजे में जा रहे हैं। लोगों ने सिगरेट हाथ में पकड़ी होती है, पान मुंह में डाला होता है और हंस रहे होते हैं। इस मकसद के लिए हमारे काबरी ने कहा है कि लोगों को बताया जाए कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम जनाजे के साथ जा रहे हो। ये बंदे को तंबीह करने के लिए कलमा जारी किया गया था हमारे काबरीन ने कि भाई लोगों को बताया जाए कि तुम कोई आम काम के लिए नहीं जा रहे हो, तुम एक ऐसे काम के लिए जा रहे हो जो तुम्हारा हक है। एक मोमिन का जनाजा पढ़ना, मोमिन का दफनाने के लिए जाना, ये मोमिन पे हक है। और फिर वहां जाके सिर्फ हाथ उठाए, हाथ बुलंद किए, चेहरा दिखाया, हाथ बांधे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलाम फेरा, बस पता चल जाए फलां को मैं फलां के बेटे के जनाजे में आया था। 5% लोगों को जनाजे के मकसद का नहीं पता होता, जनाजा पढ़ना क्या है, इसमें करना क्या है। ये जो हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है, अब अक्सरियत ऐसी होती है जिन्हें दुआ आती नहीं है। क्या आती है दुआ? अक्सरियत ऐसी होती है
जिन्हें नमाज जनाजा की दुआ आती नहीं है, वो वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हाजिर हुए होते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के बाद जनाजा होता है, फ़र्ज़ नमाज छोड़ के आए होते हैं। जनाजे का तो फ़ायदा कोई नहीं ना, जो फ़र्ज़ कफ़ाया वो फ़र्ज़ जमात छोड़ के आए होते हैं। ज़ोर के बाद नमाज जनाजा है, ज़ोर नहीं पढ़नी, जनाजा छोड़ना नहीं है। अब पूरे मजमे में किसी आधे लोगों को नमाज जनाजा की दुआ नहीं आ रही होती। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम फेरने के बाद दफनाने का अहतमाम करते थे, तब लोगों को अरबी की लुगत का एक एक लफ्ज़ का पता चलता था। इधर जनाजा पढ़ाया जा रहा होता था, वहाँ पूरी सत्रों में आंसू बह रहे होते थे। हर चीज़ को उनके साथ मिला के रख देते हैं जी। सहाबा ने ये नहीं किया, सहाबा ने जो अमल किए हैं, जिस तरह उस वो ज़िंदगी गुजरी है, उस तरह तो हम ज़िंदगी का एक लम्हा नहीं गुजार सकते। हाँ, जिन चीज़ों की पाबंदी की है, बिदत वो होती है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया उसको आगे पीछे करना। नमाज फजर के कितनी रखते हैं? 2, तो बंदा के सवाब की नीयत से 4 पढ़ ले, ये बिदत है। अजान के जो अल्फाज है अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेंगे, ये बिदत है। जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत मुताहरा बना दी हुई है, सेलेक्ट कर दी हुई, उसमें कमी पेशी करना बिदत है। अगर कोई बंदा कहे यार चलो सारे मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें, एक बंदा कहे भाई ये सहाबा से साबित ही नहीं है, क्या कहेंगे आप उसे? कराची के हालात, पूरा सिंध तबाह हो गया है, पूरे के पूरे बागात फलों से लदे हुए ख़राब हो गए हैं, लोगों का अरबों करोड़ों का नुकसान हो गया। एक बंदा कहा कहता हज़रत साहब दुआ कर दो, अब मैं हाथ उठाऊं दुआ के लिए, दूसरा बंदा कहे भाई हुजूर ने ऐसे दुआ नहीं मांगी। अक्ल से भी काम लेना चाहिए बंदे को। थोड़ा सा इंसान को अल्लाह ताला ने भी शऊर दिया हुआ है कि भाई एक मरने वाले के बाद एक बंदा हाथ उठा के दुआ कर रहा है, और दुआ क्या कर रहा है, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। दूसरा बंदा भाई हुजूर ने इस तरह दुआ नहीं की। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिनीन की दुआ से मोमिनीन की बख्शिश हो जाती है, और जनाजा पढ़ने वालों के साथ जो कदम कदम चलता है उसकी बख्शिश हो जाती है। अगर मैयत जो है नेक हो, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि जब नेक रूह, नेक मैयत कब्र में डाली जाती है, उसे सबसे पहली खुशखबरी ये दी जाती है, हमने तेरे जनाजे पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा दी है। वो बसरा की एक नेक पारसा औरत थी ना, उसे पता चला फ़लाँ शख्स कफन चोरी करता है। उसने उसे बुलाया, उसे कहा तू कफन चोरी करता? उसने करता हूँ। उसने कहा कि ऐसा कर कि तू मेरा कफन न चोरी करना, क्योंकि मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा, मेरे चेहरे को किसी ने नहीं देखा, तो तू मेरा कफन खींचेगा तो मेरा जिस्म नंगा हो जाएगा। तू ऐसा कर कफन की ना दुगनी कीमत ले ले, मुझसे वादा कर मेरे कफन को चोरी नहीं करना। उसने वादा कर लिया, कीमत ले ली। अब जब ये मर गई ना, तो ये शख्स इसके जनाजे में भी शामिल हुआ। जनाजा पढ़ के घर गया, ख्याल आया कि कोई मसला नहीं है, चोर तो चोर ही होता है। वादा कौन सा वादा? रात को गया, कब्र को ख़रीदा, कफन चोरी करने के लिए उसको खोदा, हाथ डाला है तो उस औरत ने इसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा हैरत हो रही है कि एक जन्नती का कफन चोरी कर रहा है, एक जन्नती का कफन चोरी कर रहा है। उसने कहा कि तू तो जन्नती है, मैं जन्नती कैसे हुआ? उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे जनाजे पढ़ने वालों की सबकी बख्शिश फरमा दी थी, और तू भी उनमें शामिल था। जब किसी नेक बंदे की बाज़ औक़ात ये होता है कि जनाजे पढ़ने वालों की बख्शिश होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जनाजे पढ़ने वालों में कोई नेक बंदा होता है और वो आमीन कहता है, तो अल्लाह उस आमीन की वजह से मैयत की बख्शिश फरमा देता है। जनाजे का मकसद सिर्फ ये है कि उस बंदे पे सबसे ज़्यादा रहम का हक़दार वो बंदा होता है जो ये भी नहीं कह सकता कि यार जल्दी करो, थोड़ा आहिस्ता चलो, पानी गर्म डालो, पानी ठंडा डालो। इतना बेबस बंदा होता है कि मरने से पहले तो इसकी आवाज़ और दबदबे से पूरा घर लड़ता था, अब मर चुका है। अब ये भी नहीं लोग कहते कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ जी जनाजा किदों, नहीं कोई भी नहीं पूछता, बल्कि आने वाला पूछता है जी मैयत नूं किदों दफनाना जी। अभी थोड़ी देर पहले इसके नाम के साथ चौधरी लगता था, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके साथ चौधरी ना तो गया, अब मैयत नूं किदों चुकना, जनाजा किदों चुकना। कभी किसी ने कहा है हज़रत साहब नूं किदों उठाना, हज़रत साहब को कब नहलाना, ना 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 ना, मैयत कब दफनानी है। ये इंसान की हैसियत है। तो खैर इस सवाल का मैं डीपली जवाब देना चाहता हूँ। ये जो नमाज जनाजा के बाद हम हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, इसका असल मकसद ये होता है कि यार जिनको अरबी नहीं आती, जिनको पता ही नहीं है, चलो दुआ वो भी मांग लीजिए, वो आती भी थी। अल्लाह ताला से दोबारा मांगने पे कौन सी शरीयत में मना है? और कायनात की वाद हस्ती मेरी ज़ात, अल्लाह की ज़ात है जो फरमाती है कि जितना मांगोगे मैं उतना राज़ी होगा।
तो एक एक सेकंड के बाद मांगो, अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। और बाज़ औक़ात तो अल्लाह उन बंदों को ज़्यादा देता है जो कम मांगते हैं। पूछा गया क्यों? मेरे नबी फरमाते अल्लाह इसलिए इन्हें ज़्यादा देता है, अल्लाह ताला को इनका बार बार मांगना पसंद ही नहीं आया। और कई बंदों को अल्लाह देता नहीं है। क्यों नहीं देता? अल्लाह फरमाता है इनका मांगना बड़ा पसंद है मुझे, इनका ये मुंह बना के ना मुझसे मांगना बड़ा प्यारा है, इसलिए। फिर ये नहीं है कि अल्लाह देता नहीं, अल्लाह उसके बदले में कुछ देता है। अल्लाह उसके बदले, ये जो अचानक तुम किसी गाड़ी में टक्कर लगने से बच जाते हो, ये वही सिला होता है जो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई। कभी कभी बंदा बहुत बड़े हादसे से बच जाता है, बड़े नुकसान से ये वही तुम्हें सिले दिए जाते हैं जो तुम्हारी दुआएं, जो तुम्हारी नज़र में कबूल नहीं होती। तो नमाज जनाजा के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना बिदत नहीं है, बल्कि बाई से बरकत है। और ये तो तुम 2-2 मिनट बाद भी दुआ मांगो, सलाम फेरा, सुन्नतें ख़त्म हुई हैं, अल्लाह से दुआ मांग लो। सुनते दुआ मांगिए, नफल पढ़े, फिर दुआ मांग लो। ओ भाई, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक वो है जो बार बार मांगने पे राज़ी होती है। और फिर एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद नबवी में आया, कार्नर पे आके बैठ गया। इसने नफल पढ़े या कोई नमाज पढ़ी, इसका जिक्र नहीं है हदीस मुबारक में। खैर कोई नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ी, तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, और हाथ उठाते हुए दुआ क्या मांग रहे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका फाबी अन्ना का अंत ला इलाहा इल्ला अंता। अब दुआ कह रहा है कि मालिक मैं तुझसे मांग रहा हूँ, क्योंकि तुझसे ही तो मांगना है, तू मेरा रब नहीं है। हाय हाय हाय। अब अंदाज देखिएगा, फाबी अन्ना का अंत अल्लाह तुझसे ना मांगू, क्यों? तू मेरा रब नहीं है। फाबी अन्ना का अंत ला इलाहा इल्लल्लाह, मालिक तेरे सिवा तो कोई इबादत के लायक भी नहीं है। इस लाड से जब उसने मांगा ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को पकड़ा, उसे कहा जाओ उसे खुशखबरी जाके दो, ये जो भी मांगेगा अल्लाह उसे फ़ौरन अता फरमा देगा। अबे मांगने पे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि भाई हाथ उठा के मांगना जायज़ नहीं है, हाथ उठा के दुआ मांगना जायज़ नहीं है, ये दुआ इस वक्त नहीं करनी, इस वक्त नहीं करनी। नमाज जनाजा के बाद अगर कोई बंदे मोमिन हाथ उठा के ये कह देगा मालिक दो जहां बंदा अब आज की रात कब्र में गुजारने वाला है, तू इस पर रहम फरमा देना, और बंदा अल्लाह का बंदा हो और मोमिन हो, बताओ उस बंदे की बख्शिश का जरिया बनेगी कि नहीं बनेगी? ये तो जनाब आपने, अच्छा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर एक भी दुआ साबित नहीं है कि आपने उर्दू में मांगी हो। चलो ये बिदत नहीं है, उर्दू में दुआ मांगना बिदत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई खुतबा भी उर्दू में नहीं दिया, हम उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, ये बिदत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के करीब से गुजरे, ये वाहिद सहाबी थे जिसने ज़िंदगी में पहली बार 2 मंजिला मकान बनाया था। 2 मंजिला मकान बनाया। ये तो अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का घर था ना, उसके बाद ये दूसरा घर था। आका करीम ने पूछा अब्दुर्रहमान किसका घर है? या रसूलल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ का। हज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, वो सहाबी हज़ूर के सामने आके बैठे, हज़ूर ने चेहरा मोड़ लिया। इधर आके बैठ गया, हज़ूर ने चेहरा मोड़ लिया। वो इधर आके बैठ गया, हज़ूर ने चेहरा मोड़ लिया। वो एक सहाबी से कहने लगे खैरियत है? हज़ूर मेरी तरफ चेहरा मुबारक नहीं कर रहे। भाई तेरे 2 मंजिला मकान को देख के हज़ूर ने फरमाया था इसने मरना नहीं है, 2 मंजिला मकान बनाया, इसने मरना नहीं है। फ़ौरन गया, दोनों मंजिलें गिराई, ज़मीन बोस गई, वापस हज़ूर के सामने आके चेहरा खिलाया, या रसूलल्लाह अब जाके देखें मैंने मकान गिरा दिया है, वहाँ खैमा लगा ली जाए। अब मुझे बताएं कि एक सहाबी से साबित हो गया कि 2 मंजिला नहीं बनाना, तो क्या आज के दौर में जो 4-4 मंजिले मकान बनाए जा रहे हैं ये बिदत नहीं है? बोले यार हर वो अमल, ये ज़हन में रखें, हर वो अमल, अभी 12 रबीउल अव्वल का चाँद तशरीफ़ लेके आएगा, मोमिनों के चेहरों पे खुशियाँ आ जाएंगी, दिल जगमगा जाएंगे। ओ भाई, कायनात की वो हस्ती तशरीफ़ लाई इस महीने में जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए कायनात का ज़र्रा ज़रा बनाया, जिसने अंधेरों से निकाल के उजालों में डाल दिया, जिसने जहन्नम से निकाल के जन्नती बना दिया, जिसने बदबख्तियों से निकाल के खुशबख्तियों में डाल दिया है, वो नबी आने वाला है। कायनात की सबसे बड़ी खुशी मेरे करीम की विलादत मुबारक है। लोग फतवे लगाएं कि बिदत है, बिदत है, बिदत है। ओ भाई, बिदत उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ से इस्लाम की सिलेक्टेड चीज़ों में कमी पेशी की जाए। मिसाल के तौर पे मैंने पहले अर्ज़ किया है, कोई बंदा कहे यार ये मिराब इधर को है, एक मिराब इधर भी बना दे, ये बिदत है। कोई बंदा कहे यार तरावियाँ 20 होती है, ऐसा करें 21 कर दें, ये बिदत है। कोई बंदा कहे यार मगरिब की 3 रखते हैं 4 कर दें, सवाब ये सिर्फ फातिहा ही पढ़नी है, ये बिदत है। जो चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी हैं, शरीयत मुताहरा ने कह दी,
उस पूरे अमल में ज़रा भी तकफीफ करना, आगे पीछे लेके जाना, ये बिदत है। इसके अलावा कोई बंदा कहे यार आप इदा करिए जुमे नूं फारग हो इदा, चले असर की नमाज के बाद ना 5 मिनट मदीने वाले पे दरूद पढ़ना है, बैठ गए, गुटलियाँ बिछा दी, चादरें बिछा दी, एक बंदा ओ हो ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो बिदत है, साहबा से साबित नहीं, आप क्या करेंगे। भाई कोई काम अकल से भी ले लेना चाहिए। कोई बंदा कहे यार आप बैठे, यार तुम्हारे दादा मौजूद नहीं है, चलो उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। तीसरा बंदा ना 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 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो साहबा से साबित ही नहीं है, आप क्या करेंगे। एक बंदा मकान बनाता है, पूरे रिश्तेदारों को बुलाता है, एक आलिम दीन को बुलाता है, महफिल मिलाद करता है, यह जिक्र करता है, दरस कुरान करता है। एक बंदा कहता है ओ भाई ये कहाँ साबित है, आप क्या कहेंगे उसको। अगर आप सिर्फ सुन्नत के मुताबिक आप कहते साहबा ने ये नहीं किया, तो भाई आप सब की टोपियाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम के मुताबिक नहीं है, आपका लिबास साहबा के मुताबिक नहीं है, आपका पूरा शेड्यूल साहबा के मुताबिक नहीं है जनाब, तो क्या हर चीज़ बिदत होगी। बताएं, बिदत सिर्फ वो चीज़ है, ज़हन में रखें और अपने आप को इस बात का मुकम्मल तरीके के साथ इसका इल्म सीख लें कि कोई बंदा बहस में ना डाला करें, बस बहस में नहीं डलना। और इसके अलावा कोई भी अमल ऐसा है जो तुम्हारे दिल को तस्कीन दे और तुम्हें अल्लाह के कुर्ब में लेके जाए, वो कार खैर है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, जो शख्स कोई नेक काम शुरू करे, ईजाद करे, ये लफ्ज़ है, उसके मरने के बाद कोई बंदा उसकी पैरवी में वो काम करेगा, मरने वाले को, चूँकि उसने ये काम शुरू किया था, कब्र में भी उसका सवाब दिया जाएगा। नया काम ईजाद, ये हदीस मुबारक के अल्फाज है। मिसाल के तौर पे हमने ये रूटीन बना दी है कि यार नमाज ईशा के बाद हमने सूरह मुल्क की तिलावत इज्तिमाई करनी है। अब वैसे तो साबित है कि सूरह मुल्क नमाज ईशा के बाद पढ़नी चाहिए, क्योंकि कब्र के अजाब से सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है छुटकारे का, वो सूरह मुल्क है। लेकिन हमने ये सोचा यार उसको भी नहीं आती, उसको भी नहीं आती, उसको भी नहीं आती, और लोग जो है ये बड़े दुनियादार है, नमाज पढ़ के भाग जाते हैं, चलो इकट्ठे होकर सूरह मुल्क की तिलावत किया करेंगे। एक बंदे ने ये ईजाद कर दिया निज़ाम। अब नमाज ईशा के बाद रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत होती है, हर आम और ख़ास उसको सुन के जाता है। मुझे बताएं ये बिदत है कि कार खैर है? बोले यार सहाबा से तो साबित ही नहीं है, हर काम के बारे में सहाबा साबित नहीं है, तो भाई तुम्हारे जलसे जुलूस, तुम्हारे इज्तिमा, तुम्हारी तबलीग का अंदाज़, ये भी सहाबा से साबित नहीं है, किसी एक सुन्नत से भी साबित नहीं है। तुम्हारा सारा शेड्यूल नमाज जनाजा गायबाना और वहाँ पे इज्तिमाई तबलीगें, ये तो किसी से भी साबित नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो काम हमने करना है वो इनको बिदत लगना है, वो इनको जो खुद करना है वो बिदत है। ये स्पीकर पे आज़ान देना भी बिदत है हज़रत, समझ लगी बात की। ये गायबाना नमाज जनाजा, फिर उस पर जिहाद की बातें, ये भी बिदत है। ये तबलीग पे जाना, ये चिल्ले लगाना, ये भी बिदत है। लेकिन खाना काबा का गिलाफ चढ़ाना, ये भी बिदत है कि नहीं है बिदत? किसने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियाँ सोने की बनाओ, स्टील से गुजारा नहीं होता था? ये भी बिदत है। किसने कहा था गिलाफ काबा को सोने के तारों के साथ सिया जाए? ये बिदत नहीं है। करोड़ों अरब लगता है एक गिलाफ काबा का, फिर हर साल उसको ज़ाया किया जाता है, बांटा जाता है, दोबारा उस सोने को इस्तेमाल में नहीं लेके आया जाता। या किसी ने कोई फतवा नहीं लगाना, किसी ने कोई आपको रोकना नहीं है। मसला तब होगा जब कोई हुजूर की मोहब्बत में काम करेगा। ओ भाइयों, ओ बंदे तो अगे दीन दे लागे नहीं आ रहे, जे हुजूर दा मिलाद सुन के एक गुनाहगार आ जाए तो फिर अपनी ज़िंदगी बदल जाए। तुम लोग उस पर शिरक और बिदत के फतवे लगा रहे हो, तो याद रखें हर वो अमल देखना ये चाहिए सिर्फ कि यार ये वो अमल तो नहीं है जो हुजूर रसूलुल्लाह ने मना किया है, आका करीम ने तो ये अमल कहीं मना नहीं किया हुआ। बस अगर हुजूर ने मना नहीं किया हुआ तो मेरे भाई, और फिर हो भी हुजूर के कुर्ब में ले जाने वाला, हुजूर की मोहब्बत डालने वाला, वो बिदत नहीं होता, वो कार खैर होता है, वो करना चाहिए। इसलिए नमाज जनाजा के बाद जो दुआ की जाती है वो मुस्तहब है, वो मांगनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा ये भी फरमाया है कि जनाजे पढ़ा करो, जनाज़ों के साथ जाया करो, कब्रिस्तान के चक्कर लगाया करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी मौत याद रहे, रिमाइंडर मिलता रहे कि भाई मरना है, हमने भी इधर का सफ़र करना है। हमारी वो जो आखिरी मंजिल है वो ये वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हमने हमेशा के लिए रहना है।
इसको याद करवाने के लिए। तो बंदा मोमिन का दिल जिस काम में खूब जाता है और उसकी वो जो कहते हैं कि उसका वो रूहानियत के तौर पे उसका दिल करता है काम करने को, और उसकी नमाज़ों में फ़र्क आता है, उसके दीन में फ़र्क आता है, तो काम करना चाहिए। इसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। वो नमाज जनाजा के बाद दुआ हो, नमाज के बाद दुआ हो, वो किसी भी अमल में दुआ हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है कि दुआ मोमिन का हथियार है, ये वेपन है उसका हर जंग के लिए। तो अब आप कहने ये वेपन यहाँ पे नहीं चलाना आपने, ओ भाई ये तो चलाना है अल्लाह से डायरेक्ट मांगने के तौर पे। तो इसलिए नमाज जनाजा के बाद हाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब लोगों की तवज्जो नहीं होती। मैंने अक्सर लोगों को देखा है हाथ तो उठाए होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता हो क्या रहा है, तवज्जो कहीं और होती है। तो ये नमाज जनाजा में जाएं ख़ास तौर पे तवज्जो किया करें, मालिक ये इस बंदे की आज की रात जो है ना ये कब्र में होनी है, तो इस पे रहम करना, बस इस पे या अल्लाह शफ़क़तें करना, इस पे मेहरबानियाँ करना। बड़े बड़े गुनाह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यह है, हजूर जब कोई मैयत आती तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और आप ऐलान फरमाते कि इससे किसी ने लेना देना तो नहीं है। अगर कोई हाथ उठाने वाला ना हो या हाथ उठाने वाला हो लेकिन उसका कोई वाली ना हो, आका करीम फरमाते ठीक है मुझसे मिल लेना, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। कई गरीबों की ज़िम्मेदारी मेरे मुस्तफ़ा अपने ज़िम्मे ले लेते थे, लेकिन जिसके बेटे भी मौजूद हो, भाई भी मौजूद हो और ठीक हालात हो, अगर वो हाथ नहीं उठाते थे हुज़ूर जनाजा पढ़ने से माज़रत कर लेते थे। और फिर हुज़ूर जनाजा ये जब ज़िम्मेदारी हो जाती थी उसके बाद ऐलान फरमाते थे किसी के साथ इसकी कोई नोक चोक हुई हो, किसी के साथ ऊंच नीच हुई हो, ये दुनियावी मामला है ना, तो मेहरबानी फरमा के हुज़ूर फरमाया करते थे इसको माफ़ कर दो इसको। और ऐलान होता था हर जनाजे में, रसूलुल्लाह ऐलान फरमाया करते थे यार इसकी बख्शिश की दुआ करें। और किसी के साथ भी हो और हम भी ये कहते यार बंदा तो बड़ा अजीब सी लेकिन मर गया हूँ इन्हों की कहना। हम भी अक्सर ये कहते हैं ना कोई बंदा वो जो होता, एक बात ज़हन में रखे, जब तक अल्लाह के हुजूर हम पेश नहीं हो जाते हम किसी के बारे में तासुब नहीं दे सकते। एक बंदा शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए है, मस्जिद में नहीं आता, हम उस वक़्त तक उसे बुरा नहीं कह सकते। वो वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं ना कि जब तक तुम्हें ये यकीन ना हो जाए कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, किसी को बुरा ना कहा करो। किसी को जब तक तुम्हें ये यकीन ना हो जाए कि मेरे सारे गुनाह माफ़, ये अल्लाह की हिकमत, तभी तो हुज़ूर ने फरमाया कि खुदकुशी हराम है लेकिन इसकी बख्शिश की दुआ करनी है, इसका जनाजा भी पढ़ना है। मौत हराम है, या रसूलल्लाह ये क्या मौत हराम है और जनाजा भी पढ़ना है? आका करीम ने फरमाया हो सकता है कि मौत के बिल्कुल करीब अल्लाह के साथ इसका कोई मामला हो गया हो, तुम्हें तो नहीं पता, ये मरते वक़्त इसने माफ़ी मांगी और अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो। तुम्हें हुस्न ज़न्न रखना चाहिए। वो चाहे तो इमाम काबा आपने देखा होगा, बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी सी तकलीफ़ दे होती है, वो क्या नाम था इसका, नाम ज़हन से निकल गया है, इमाम काबा रहे हैं काफ़ी देर, नहीं 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 वो और थे, वो दाढ़ी भी है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इसराइली कंपनियों की ऐड चलाते हैं। जद्दा के सबसे बड़े ताश खाने का इफ्तिताह उन्होंने किया है। अब पैंट शर्ट पहन के ना लड़कियों को पीछे बिठा के ऐड चलाते हैं, बदबख्ती। काबे के इमाम रहे हैं, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं क्या हुआ, काबे की इमामत करने वाले बंदे का हाल है। और जब बंदे पे अल्लाह को रहम आ जाए, बंदा शराब खाने से निकले, हैं बशर हाफी जैसा हो, शराब खाने से निकले, शराब छल्लुत, जूती भी शराब खाने में रह गई है, इतना नशा है। घर से आने से पहले सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा देखा, बाद रिवायतों में उसके लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ था, बाद रिवायतों में आता है अल्लाह लिखा हुआ था। उसे उठाया शराब की हालत में, उठा के घर लेके गए, इतर लगाया उसे और ऊंची जगह पे रख दिया। रात को सोए तो हाथी में गैब से आवाज़ आई, बशर हाफी साडा नाम खुशबूदार कीता, असी क़यामत तक तेरा कर दिता। हाय हाय हाय, बशर हाफी अल्लाह का कलाम। बशर कहते हैं, बशर को हाफी कहते हैं नंगे पाँव वाला। सारी ज़िंदगी फिर बशर हाफी ने नंगे पाँव ज़िंदगी गुजारी है। बगदाद की गलियों में कोई जानवर गोबर नहीं करता था, क्यों कि अल्लाह के वली का गुजर होना है। भाई अल्लाह का मामला है, वो चाहे शराब खाने से बंदा निकाल के अपना यार बना लवे तो बंदा चंगा ना होवे, तो फिर बलम बिन बौरा जैसा 12,000 कलम दबाद जिसके हर वक्त साथ रहते थे, अल्लाह उसे गारत कर दे। और फरमाया क़यामत के दिन साबे काफ के कुत्ते की शक्ल में मैं इस बलम बिन बौरा को जन्नत में दाखिल करूँगा और साबे काफ के कुत्ते को बलम बिन बूरा की शक्ल में जन्नत में दाखिल करूँगा। जब तक
आखिरी फ़ैसला नहीं ना होता, तो ये ना समझा करें कि कोई मुझसे अच्छा है या मुझसे बुरा है। हर बंदे को अपने से बेहतर समझे। 5 वक़्त का नमाजी है, तहज्जुद पढ़ रहा है, तो फिर भी डरें अल्लाह से। अल्लाह को कोई चीज़ ना पसंद आ गई तो बेड़ा गर्क। तो हर वक्त ये जो गरीब लोग, गुनाहों में गरीब लोग, ख़ताकार हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ये शराबों में हैं, ये दुनिया के नशे में हैं, गानों में हैं, ये फजूल कामों में है, ये हर वक्त इस कोशिश में रहा करें कि किसी तरीके से अल्लाह से सुलह हो जाए, किसी तरीके से माफ़ी मांग लिया करें, कभी आंसू बहा दिया करें, मालिक बंदा तो बड़ा गुनाहगार है लेकिन तुम ही तो बड़ा रहमान है। तो हो सकता है वो गलियों में घूमने वाला शराब की हालत में अल्लाह का दोस्त बन जाए और तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह का दुश्मन बन जाए। उस वक़्त तक किसी के मुतल्लिक़ राय कायम ना किया करें जब तक हमारा आखिरी वक़्त ना आ जाए। तो अल्लाह से डरा करें। तो नमाज जनाजा की जो दुआ है ये हमें मांगनी चाहिए। और सब दोस्तों से, चूँकि सवाल जवाब का सिलसिला था लेकिन टाइम ही बड़ी स्पीड से गुजरता है, वैसे मेरा ख्याल ये 2 सेकंड से चलता है, बाकी घड़ी 1 सेकंड के बाद आगे जाती है, ये 2 सेकंड के बाद आगे जाती है, यहाँ टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। खैर, तो कोशिश किया करें मेरे दोस्तों, नमाज जनाजा इसको सीखें। आज आप किसी का नमाज जनाजा इखलास के साथ पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके नमाज जनाजा में भी अल्लाह के वली शामिल होंगे। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है। फिर नमाज जनाजा को ये मामूली चीज़ ना समझें। जो दोस्त अभी तक नमाज जनाजा सीखे ही नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ नमाज जनाजा की एक दुआ याद कर लें। वही हर नमाज जनाजा, बच्चों में भी वो पढ़ लें, बड़ों में भी, औरतों में भी वो पढ़ लें। आप नमाज जनाजा के मतलब थोड़ा सा सीरियस हों, कोशिश किया करें। आपको कोई नमाज जनाजा भी नज़र आता है, भाग के चले जाएं, शामिल हो जाएं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैयत के साथ एक कदम चलता है अल्लाह उसका एक कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। आप 40 कदम चलेंगे, 50 कदम चलेंगे, 100 कदम चलेंगे, 100 कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। और अगर नमाज जनाजे वाले की बख्शिश हो गई तो साथ पढ़ने वाले की बख्शिश भी मुफ्त में हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।